बानी PTI से मुतल्लिक सवाल पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमेरिका महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हमें कुर्रे अर्ज़ की परवाह है, अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये हमारे अमल से वाज़ेह है। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की कोई फहरिस्त नहीं बनाई गई। अमेरिकी फ़ौजी के लिए अपनी जानें खतरे में डालने वाले अफगान बाशिंदों के अमेरिका में बसाने के मंसूबे पर कायम हैं। PTI ने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कहा, PTI ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने की बजाय माफ़ी मांगे। ये 1 करोड़ लोगों की बदुआएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। PTI कारकुनों को MQM में वापस आने की दावत देता हूँ। अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्के। हुकूमत बिजली के नर्ख में 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी करने के लिए तैयार। 8 रुपये फ़ी यूनिट में से 4.73 रुपये फ़ी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक टैरिफ में की गई 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। आवाम को मई में कम किए गए बिल मौसूल होंगे। टैरिफ में कमी IPPs मुआहदा ख़त्म होने पर मिल रही है। 7 बड़े IPPs की टैरिफ में कमी पर नेपरा अथॉरिटी 24 मार्च को समाअत करेगी। अवामी जिद्दोजहद ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमती में कमी का दरवाज़ा खोल दिया है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी की खबरों को खुश आइंद करार दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पहले हुकूमत IPP से बात करने को तैयार नहीं थी, मगर मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में मुआहदों पर नजरसानी की गई। जमात इस्लामी अवाम के हकूक़ के लिए पुरअमन सियासी मुज़ाहबत जारी रखेगी। वफाकी हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। पंजाब में भी 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का भी 31 मार्च से 4 अप्रैल तक 5 छुट्टियों का ऐलान। ईद पर कड़कते नोट भी मिलेंगे। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। ईद उल फितर के मौके पर रेलवे इंतजामिया का 13 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 26 मार्च को चलाई जाएगी। पाक सऊदिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा जद्दा पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजाद सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने जद्दा एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब में अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। दोनों रहनुमा तजारत, अहम शोबों में शराकत दारी और वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत करेंगे। गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की तब्दीलियों और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी का क्वेटा में इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान दिल के करीब, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सूबे के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, बलोच अवाम से दिली लगाव और दरीना ताल्लुकात हैं, इन्हें इनका हक देना चाहते हैं। JUI के रहनुमा और साबिक पार्लियामेंटेरियन हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। तदफीन आज क्वेटा में की जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इजहार अफसोस। कहा, इनकी जदोजहद हमेशा याद रखी जाएगी।
अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही में इजलास में APC में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को शिरकत दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मज़ीद ज़िली कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, वो जायज़ा हकूक़ के लिए सूबे को सपोर्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं नुकसान ही होना है। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से मजीद आ रहे हैं। गुर्ज तालिबान से ये तवक्को ना की जाए कि वो हमें जंग जीत कर देंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। मार्च की खुशियों को दुबाला करने के लिए खुसूसी मिली नगमा जारी। हमारा इश्क हमारा प्यार सिर्फ पाकिस्तान, खुसूसी नगमे के खूबसूरत बोल। नए मिली नगमे का पैगाम, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। कौमी नगमे की ज़बरदस्त पजीराई, पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। नया मिली तराना। कौन बनेगा किरत का सुल्तान, पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में एसाब शिकन मुकाबले जारी। क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद शुएब का मुकाबला बराबर हो गया। प्रोग्राम में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान, ज़ैन अली ने फैसलाबाद के अब्दुल रहमान जामी को 6 नंबर से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।